नमस्कार, मैं श्रेया सिंह। आइए गांव जंक्शन के वीकली बुलेटिन में जानते हैं इस हफ्ते ग्रामीण भारत में क्या रहा खास। रबी की बुआई से पहले मोदी सरकार का बड़ा फैसला। केंद्र सरकार ने रबी 2025-26 के लिए गैर यूरिया उर्वरकों पर सब्सिडी बढ़ाकर 37,952 करोड़ रुपए कर दी है। सरकार ने खास तौर पर फास्फोरस और सल्फर वाली खाद पर सब्सिडी बढ़ाई है। सूचना एवं प्रसारण मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि वैश्विक बाजार में कीमतों में 10% तक की बढ़ोतरी के बावजूद सरकार इस बढ़ी हुई लागत का बोझ खुद उठाएगी। इसका सीधा मतलब है कि किसानों को डीएपी और ट्रिपल फॉस्फेट जैसी सबसे अधिक इस्तेमाल होने वाली खाद पुरानी कीमतों पर ही मिलती रहेगी। कोल्ड चेन नेटवर्क को मिला बूस्टर डोज। प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना के तहत 395 एकीकृत कोल्ड चेन परियोजनाओं को जून 2025 तक मंजूरी दी गई थी। ये कोल्ड चेन केवल भंडारण तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें खेतों पर प्री कूलिंग, प्रोसेसिंग केंद्र और तापमान नियंत्रित परिवहन भी शामिल है। सरकार का लक्ष्य फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान को शून्य करना है, जिससे किसानों की आय बढ़े। इसके लिए PMKSY का कुल बजट बढ़ाकर 6,520 करोड़ रुपए कर दिया गया है। इससे 1.7 लाख से अधिक नई नौकरियों के अवसर भी पैदा होंगे। किसानों की फसलों पर अब AI और सैटेलाइट की स्मार्ट नजर। SBI फाउंडेशन के सहयोग से कर्नाटक और तेलंगाना के 8,000 से अधिक छोटे किसानों के लिए स्मार्ट क्रॉप परियोजना शुरू की गई है। इस पहल में सैटेलाइट इमेजिंग, रिमोट सेंसिंग और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जैसी आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल किया जाएगा। ये तकनीकें फसलों पर कीटों के प्रकोप, मिट्टी की सेहत और जलवायु संबंधी जोखिमों की वास्तविक समय में निगरानी करेंगी। कृषि विज्ञान विश्वविद्यालय रायचूर और अंतर्राष्ट्रीय फसल अनुसंधान संस्थान जैसी संस्थाएं भी इस प्रोजेक्ट में शामिल की गई हैं। विशेषज्ञों के अनुसार ये तकनीक न केवल किसानों को जोखिमों से बचाएगी, बल्कि इसमें अरबों डॉलर के खाद्य नुकसान को भी कम करने की क्षमता है। गन्ना किसानों को योगी सरकार का तोहफा। राज्य सरकार ने पेराई सत्र 2025-26 के लिए गन्ने के मूल्य में 30 रुपए प्रति क्विंटल की बड़ी वृद्धि की है। गन्ना मंत्री लक्ष्मी नारायण चौधरी ने घोषणा की है कि अब अगेती गन्ने का मूल्य 400 रुपए प्रति क्विंटल और सामान्य गन्ने का मूल्य 390 रुपए प्रति क्विंटल होगा। इस फैसले से प्रदेश के गन्ना किसानों को करीब 3,000 करोड़ रुपए का अतिरिक्त भुगतान मिलेगा। मंत्री ने बताया कि उनकी सरकार अब तक किसानों को 2,90,000 करोड़ रुपए से अधिक का रिकॉर्ड भुगतान कर चुकी है, जो पिछली सरकारों की तुलना से करीब 1,42,897 करोड़ रुपए अधिक है। साथ ही स्मार्ट गन्ना किसान प्रणाली से गन्ना पर्ची सीधे मोबाइल पर भेजी जा रही है, जिससे बिचौलियों की भूमिका पूरी तरह से समाप्त हो चुकी है। दालों के भाव को अब मिलेगा सहारा। सरकार ने 1 नवंबर से पीली मटर के आयात पर 30% का आयात शुल्क लगाने का फैसला किया है। दिसंबर 2023 से ये मटर बिना किसी शुल्क के रूस और कनाडा से भारी मात्रा में आयात हो रही थी, जिससे घरेलू बाजार में चने की कीमतों पर भारी दबाव था। सरकार के इस कदम का सीधा लाभ हमारे दलहन किसानों को मिलेगा, जिन्हें सस्ते आयात के कारण उनकी फसल का सही दाम नहीं मिल पा रहा था। ये शुल्क लगाने से दालों, खासकर चने की कीमतों में तेजी आने की उम्मीद है, जिससे किसान रबी सीजन में दालों की बुआई के लिए प्रोत्साहित होंगे। किसानों की सुरक्षा को लेकर सरकार सख्त। नकली बीज, कीटनाशकों पर शिकंजा कसने के लिए जल्द आएगा नया सीड एक्ट। कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने यह बड़ा ऐलान राष्ट्रीय FPO समागम 2025 के शुभारंभ पर किया। उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही एक कड़ा कानून लाएगी ताकि किसानों को अच्छी गुणवत्ता वाले बीज मिल सकें। कृषि मंत्री ने चिंता जताई कि किसानों को उनकी उपज का सही भाव नहीं मिल पाता है, इसलिए उन्होंने किसान उत्पादक संगठनों से अपील की है कि वे किसानों को केवल उत्पादक नहीं बल्कि उद्यमी बनाएं और वैल्यू एडिशन यानी प्रसंस्करण की ओर तेजी से बढ़ें। इस समागम में 24 राज्यों के 500 से अधिक FPO ने हिस्सा लिया, जहां कृषि मंत्री ने उन्हें 1 साल के भीतर अपना टर्नओवर और सदस्य किसान बढ़ाने का आह्वान भी किया। 280 वर्ग फुट के कमरे में उग रहा 3 लाख किलो बिकने वाला मशरूम। मिर्जापुर के किसान त्रिपुरारी सिंह पटेल ने ये कमाल कर दिखाया है। उन्होंने 280 वर्ग फुट के सेटअप में कॉर्डिसेप्स मशरूम उगाना शुरू किया। ये मशरूम, जिसे कीड़ा जड़ी भी कहते हैं, बाजार में 3 लाख रुपए प्रति किलो तक बिकता है, जिससे किसान सालाना 36 लाख रुपए का शुद्ध मुनाफा कमा रहे हैं। कई बीमारियों में फायदेमंद मानी जाने वाली इस जड़ी की मांग भारत और विदेश दोनों जगह जबरदस्त है। वीडियो में देखिए इसकी खेती की पूरी जानकारी, लिंक कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन में है। चलिए अब बात मौसम के हाल पर। जो हमारे पहाड़ हैं वहां पर एक
2 या 3 तारीख को एक WD आएगा, तो थोड़ी गतिविधियां ऊंची पहाड़ियों पर हो सकती हैं। जो हमारे मैदानी इलाके हैं, चाहे राजस्थान हो, पंजाब हो, हरियाणा हो और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र हो, पश्चिमी उत्तर प्रदेश हो, ये सब अभी शुष्क रहेंगे और इसी के साथ यहाँ पर अब उत्तर पश्चिमी हवाएं भी आ सकती हैं। तो उत्तर पश्चिमी हवाएं जब चलेंगी तो राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में जो प्रदूषण ज्यादा है, वो भी कम होने की संभावना आगे आने वाले दिनों में बनी रहेगी। आइए कृषि एक्सपर्ट से भी जान लेते हैं इस मौसम में किसान फसलों को लेकर क्या सावधानियां बरतें। अगर हम बागों की बात करें तो आम के बागों की बहुत देखभाल इस समय बहुत आवश्यक है, क्योंकि इस समय देखेंगे मिलीबग है या चींटा है या बहुत सारे कीड़े, बहुत सारे आप देखेंगे अन्य कीट जो है पौधों पे चढ़ना शुरू कर देते हैं। तो आपको करना क्या है कि किनारे किनारे थाला बनाएं और चूने से पुताई कर दें। नीचे जमीन से 2 फीट तक एक सफ़ेद पॉलीथीन जो है लपेट करके सुतली से ऊपर नीचे बांध दें और ग्रीस लगा दें। ऐसा करने से क्या है कि नीचे से कीड़े जो है वो ऊपर नहीं जाने पाएंगे। और जो सब्जी के पौधे हैं, सब्जियों के पौधों मौसम में भी इस समय ठंडे का मौसम चल रहा है, मौसम तापमान में काफ़ी गिरावट हो गई है, रस चूसक कीट बहुत ज़्यादा लगेंगे। तो पौधों में क्या है कि नीम ऑयल 2 ml प्रति लीटर पानी के साथ थोड़ा डिटर्जेंट मिला करके एक छिड़काव करते रहें। इस वीकली अपडेट में फिलहाल इतना ही। जुड़े रहिए गांव जंक्शन के साथ। नमस्कार। गांव जंक्शन को सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर फॉलो करें। व्हाट्सएप चैनल और जीमेल आईडी पर भी संपर्क साध सकते हैं।